ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने हर किसी को खुश करने की कोशिश की है। मिडिल क्लास को 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री करके बड़ा तोहफा दिया। ऐसे शेयर बाजार के निवेशकों को भी वित्त मंत्री ने खुश करने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 194 के तहत यानी सेक्शन 194 के तहत इंडिविजुअल शेयर होल्डर को मिलने वाले डिविडेंड पर TDS की लिमिट में बदलाव किया है। अब बजट प्रावधान के मुताबिक सालाना 5,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड पर TDS लगेगा। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि डिविडेंड से होने वाली आमदनी पर TDS की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले अगर किसी शख्स को किसी कंपनी से सालाना 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड मिलता था तो उस पर TDS लागू होता था। बजट 2025 में इस सीमा को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अब केवल 10,000 रुपए से ज्यादा के सालाना डिविडेंड पर ही TDS काटा जाएगा। बाजार के छोटे निवेशकों के लिए इसे बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब छोटे निवेशकों को 10,000 रुपए तक के डिविडेंड पर TDS नहीं देना पड़ेगा, जिससे निवेशकों के कैश फ्लो में बढ़त होगी। अब आपको बताते हैं कि अब तक आखिर हो क्या रहा था और अब इसके बाद क्या कुछ होगा, ये सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। अभी तक क्या चल रहा था, देखिए अभी तक ये हो रहा था कि अगर किसी निवेशक को कंपनी या म्यूचुअल फंड से एक साल में 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता था तो उसको देना होता था TDS। आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत 5,000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड पर 10% की दर से TDS काटा जाता है। यानी 5,000 रुपए के डिविडेंड पर 500 रुपए का TDS देना होता था। अब अगर अपना पैन नंबर नहीं है तो TDS की दर बढ़कर 20% हो जाती है। अगर किसी की सालाना आय टैक्सेबल नहीं है तो वो फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H देकर TDS कटौती से बच सकता है। अगर आपकी सालाना आय टैक्सेबल है तो जिस स्लैब में आपकी कमाई आती है उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपकी सालाना आय यानी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है तो 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ऐसे में डिविडेंड से कमाई आपकी सालाना कमाई का हिस्सा होती है तो आपको डिविडेंड पर भी 30% की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि बजट में अब क्या हुआ, बजट में सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिल जाएगा। यानी आपकी सालाना 13.25 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये बजट मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई सालों तक जाना जाएगा और TDS को लेकर के जो डिडक्शन हुई है उसको भी काफी सराहा जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? आपको ये डिसीजन कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए बिस तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए बिस तक।